हाँ जी प्यारे बच्चों, अभी हम आए हुए हैं अपनी एक छात्रा के यहाँ जो कि हमसे क्लास 12th में पढ़ रही है और इस वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा में यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रही है। और बच्ची ने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कैसी है विद्याकुल की जर्नी, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा इस बच्ची का कैसा एक्सपीरियंस रहा। बेटा कब से आप पढ़ रहे हो विद्याकुल से? मैं अप्रैल में वाईटी में पढ़ रही थी, तो तभी मेरे को पता चला कि बैच है, तो बैच चल रहा है। उसी टाइम चल रहा था विजय बैच, तो तभी मैंने बैच लिया। उसके बाद अभी नवंबर तक में मैंने अपनी पढ़ाई पूरा कंप्लीट किया। तो अप्रैल से तुम पढ़ रही हो? हाँ। अप्रैल से यूट्यूब से पता चला था हाँ। कि विद्याकुल में पढ़ाई होती है। हाँ। तो सीधे बैच ले लिया था? हाँ, ले लिया था। कि पहले चेक किया था कि बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा? नहीं, वो तो फीचर्स पता ही थे कि अच्छा। सारी क्लासेस चलती हैं टाइम टू टाइम। तो अप्रैल में थोड़ा बहुत तो उस समय तुम्हारा कोर्स हो चुका रहा होगा, बैकलॉग रहा होगा? हाँ, बैकलॉग था, लेकिन वाईटी से सारी क्लासेस ले रही थी पूरा 1 चैप्टर से, तो कंप्लीट ही था। फिर उसके बैकलॉग्स नहीं कंप्लीट थे। तो यूट्यूब की रेगुलर स्टूडेंट थी, तो क्या था कि इनका बैकलॉग कंप्लीट था, तो इन्होंने सीधे बैच से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो कैसी रही विजय बैच से? तुम पढ़ी होगी उस समय, तो अप्रैल से पढ़ रही थी तुम। तो कैसी रही जर्नी तुम्हारी विजय बैच की? पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ है, सारा मतलब अच्छा था पढ़ने में, मतलब सब कुछ समझ भी आया और सारा एकदम कंप्लीट हो गया। नोट्स वगैरह सब बना रखे हैं पूरे? सारी बनी है। हाँ, तो प्यारे बच्चों अभी मैं इनके नोट्स भी दिखा दूंगा, एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको इनके नोट्स दिखाएंगे कि हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो नोट्स कैसे बनाते हैं फुल ईयर बैच की। तो पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर रिवीजन कब से स्टार्ट किया? रिवीजन नवंबर से स्टार्ट हुआ, लक्ष्य बैच से। लक्ष्य बैच से रिवीजन, अभी रिवीजन चल रहा है तुम्हारा? चल रहा है। अच्छा, तो बेटा अब एग्जाम आ रहा है, 1 महीना बचा हुआ है। तुम्हें डर तो लग रहा होगा? कितने परसेंट सोचा है, कितने परसेंट आ जाएंगे? 90+ सोचा है। तो डर किस बात का लग रहा है जब तुमने कंप्लीट पढ़ लिया है? लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने जब बैठा तो फिर समझ में नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब कि एक बार थोड़ा वो भी चेंज हुआ है कि मतलब पैटर्न चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से थोड़ा हाई लेवल टाइप के आते हैं, तो देख के थोड़ा अजीब सा लगता है कि वाला हो पाएगा कि नहीं हमसे फिर। और प्यारे बच्चों, शायद ये ऐसी समस्या इस समय यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले लाखों बच्चों की है। हर बच्चे केवल इसी चीज से परेशान है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये समस्या कैसे दूर होगी बेटा आपकी? ये समस्या अनसॉल्व लेके खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आप लोग करवाएंगे। तो बच्चों देखो, हमारे बच्चों को भरोसा होता है कि अभी भी हम कुछ ना कुछ इनके लिए एक बड़ा सोल्यूशन लेकर आएंगे कि जब ये बच्चा कंप्लीट कोर्स पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है, लेकिन एग्जाम के टाइम में इनको समस्या हो रही है कि इनसे पेपर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, और ये सॉल्व करने बैठते हैं तो इनको लगता है कि क्वेश्चन में कितना लिखें, कैसे लिखें, 3 घंटे के पेपर को कैसे 3 घंटे में पूरा कंप्लीट करें। ये समस्याएं बच्चों की एग्जाम टाइम होती है, एग्जाम के 1-2 महीने पहले होती है। तो इसके लिए हम बहुत ही जल्द कोई ना कोई बड़ा सोल्यूशन लेके आएंगे और फिर तुम्हारा 90% आ जाएगा, भरोसा है? घर पे कितने घंटे पढ़ती हो? घर पे 10-12 घंटे हो जाते हैं। घर पे 10-12 घंटे? ऑनलाइन मिला करके? ऑनलाइन मिला करके मतलब 5-6 घंटे ऐप की क्लासेस होती हैं, उसके बाद 5 से 6 घंटे घर पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप भी घर पे नहीं पढ़ोगे ना, ध्यान दीजिएगा कि आपको केवल लेक्चर देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। एग्जाम के टाइम में सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। आप जितने घंटे अपने टीचर से पढ़ रहे हो, कोशिश करिए उतने घंटे आप घर पे खुद से भी पढ़ें। और जो बच्चे ऐसा करते हैं उन्हीं बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है। पिछले कई वर्षों से लगातार हमारा जो अनुभव रहा है टॉपर्स के साथ बातचीत करने का, उनके इंटरव्यू करने का, तो ये बात कॉमन मिली है कि वो सेल्फ स्टडी जरूर करते हैं। तो बेटा 90% का कॉन्फिडेंस है? हाँ है। लेकिन तुमसे अभी पेपर वाले क्वेश्चन तो नहीं बन पा रहे हैं? हाँ, तो बन जाएंगे, ट्राई करूंगी। अब आप लोग करवाएंगे फिर और खुद से सॉल्व करूंगी तो हो जाएगा। तो बेटा अगर हम लोग सॉल्व कराएंगे और धीरे धीरे बच्ची प्रैक्टिस करेगी तो सब कुछ बन जाएगा। आप भी एकदम परेशान मत हो। और हम इस बच्ची से केवल ये पता करने आए थे और हमारा काम ये पता करना था कि हम लोगों ने बैच के अंदर विद्याकुल के जिन बच्चों को पढ़ाया है उन बच्चों का कैसा रिव्यू रहा, कैसे उन बच्चों की जर्नी रही हमारे साथ और कितना वो बच्चे हमसे संतुष्ट हैं। लेकिन इससे हमें एक बात और भी पता चली कि केवल पढ़ा देने से, रिवीजन करा देने से बच्चे का कॉन्फिडेंस अभी बिल्ड नहीं हो पाया, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया। अभी भी बच्चा चाहता है कि उसके सैंपल पेपर सॉल्व कराए जाए। एग्जाम के पहले पेपर देना चाहते हो मतलब तुम लोग?
एग्जाम के पहले पेपर है। हाँ। मतलब जो पेपर 3 घंटे का इनको एग्जाम हॉल में मिलेगा, ये लोग चाहते हैं कि वैसा ही पेपर तुम्हें करवाएंगे, एग्जाम के पहले करवा दिया जाए। तो ऐसी ही कुछ बेटा बड़ी चीज हम लेकर के आपके बीच आएंगे और इसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे। आप बने रहें, पढ़ते रहें, विद्याकुल के साथ जुड़े रहें और इस चीज का भी सोल्यूशन आपको मिलेगा। प्यारे बच्चों, जिसकी ये प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करना। हाँ, और जिसकी ये प्रॉब्लम हो कि उससे पेपर नहीं हल हो पा रहे, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। तुमने पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है, लेकिन अगर तुमसे पेपर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, पेपर का टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा अगर आपकी भी ये समस्या है तो। और शायद ऐसी ही समस्या बहुत सारे बच्चों की है। तो बेटा एक सेट नोट्स हमारे गाड़ी में पड़े थे, तो हम रिया को आज नोट्स दे रहे हैं। और रिया बेटा देखो, ये नोट्स तुम्हें कहाँ काम देंगे मैं तुम्हें बता दूं एग्जाम टाइम में, ठीक है। तुमने अपने से जो बनाए होंगे ये तुम्हारे कहाँ पे हेल्प करेंगे, देखना एग्जाम टाइम में कहाँ हेल्प करेंगे भाई। बहुत शानदार पैकिंग है हमारी पैकिंग करने वाली टीम की। देखो ये तुम्हारी बायो की है, केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, मैथ की आ गई। मैथ की तो हम वापस ले जाएंगे घर, क्योंकि तुम्हारे काम की नहीं है, सर से लेते चलेंगे वापस, ठीक है। देखो ये भी एक गलती हमारी टीम की पकड़ी गई है कि बायो वाले सेट में मैथ का भी एक कॉपी रख दी गई है। चलो ये इंग्लिश की है, ये हिंदी की है। देखो ये तुम्हारे केवल रिवीजन के काम देंगे, ठीक है। अगर तुम मान लो तुम्हें छोटा सा रिवीजन करना है, 1 घंटे रिवीजन करना है, तो ये शॉर्ट नोट्स का काम देंगे, ठीक है। देखो ये सारे वही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये सब एक बार चेक कर लो। केमिस्ट्री के हो गए तुम्हारे, ये तुम्हारे फिजिक्स के हैं, ठीक है। तो इसे बैठ करके आराम से एग्जाम टाइम में शॉर्ट नोट्स की तरह से तुम रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के हैं और ये अच्छा ये इंग्लिश के हैं और ये सारे हैंड रिटन हैं, हमने खुद से लिखे हैं, मेहनत करी है इसके पीछे, ठीक है। अब ये बायो की तुम्हें जो है छोटी छोटी चीजें, मतलब ये एक एग्जाम में अगर तुम इससे पढ़ लोगी तो तुम्हारा कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लघुत्तरी अति लघुत्तरी वाले प्रश्न सारे इसी से हो जाएंगे, ठीक है। चलो लो, तो ये प्यारे बच्चों ये नोट्स हो गए हैं। और भी जिन बच्चों तक अभी नोट्स नहीं पहुंचे हैं, टीम लगातार लगी हुई है, बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और इन नोट्स से बेटा आप रिवीजन कर सकते हैं, एग्जाम टाइम में अपने छोटी छोटी चीजों को याद कर सकते हैं। और अभी जिन बच्चों को और मंगाना हो, अगर मान लो किसी बच्चे को इन नोट्स को लेना हो, तो विद्याकुल ऐप के अंदर आपको स्टोर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इन नोट्स को ऑर्डर भी कर सकते हैं। नोट्स आपके घर पे खुद पहुंच जाएंगे, ठीक है। उस छात्रा ने बहुत प्यार से नोट्स बनाए हैं सभी विषयों के, तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चे घर पे कितनी मेहनत करते हैं और कैसे नोट्स बनाते हैं। सर आप इसे पकड़ेंगे एक सेकंड। तो ये सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये है इंग्लिश की नोट्स है और काफ़ी मेहनत करके बनाई गई है। तो ये है इस बच्चे की इंग्लिश की नोट्स, पूरी विजय वैसे बनाई है। हाँ। पूरी? हाँ। सही में? हाँ। चलो, और इतना सब कुछ पढ़ा दिया सुमेश सर ने तुम्हें? बढ़िया। तो ये क्लास 12th इंग्लिश की नोट्स है। और सब्जेक्ट देख लेते सर, ये किसकी है? अच्छा, ये पूरी केमिस्ट्री की नोट्स है। वाह, पूरी केमिस्ट्री की नोट्स बनाई है इस बच्ची ने, पूरा डिटेल में लिखा है। अच्छा, राइटिंग थोड़ा और सही कर सकती हो तुम। अच्छा, क्लास चलते चलते बना देती, इसको पास में रख के बोला करो। क्लास चलते चलते नोट्स बन जाते हैं पूरे। केमिस्ट्री के बन जाती थी। अच्छा हाँ भाई, एक बात और तुम लोग को इनसे समझाना था। ये बच्ची ने बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि बेटा आप लोग भी ना क्लास चलते चलते नोट्स बनाया करो, क्योंकि नोट्स तुम्हें ही पढ़ने होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास के बाद नोट्स बनाते हैं, तो उनके साथ ये दिक्कत हो जाती है कि उनका टाइम वेस्ट बहुत होता है। ये किसकी है? ये तो फिजिक्स की, इससे मैं सवाल पूछ सकता हूँ दो। ये फिजिक्स की है, और फिजिक्स की पार्ट 1 कहाँ? ये तो पार्ट 2 है। अच्छा पार्ट 1 है ना। चलो, तो क्लास 12th की ये फिजिक्स पार्ट 1 की है और पूरी नोट्स बनाई है। बढ़िया। ये देखो विजय बैच के बच्चे कितने मेहनती होते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं। और हमारी विद्याकुल ऐप के अंदर जो उनकी शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो अभी मैंने दी, उससे भी मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। ये बड़ी मेहनत करते हैं साल भर ऐसे। बेटा अगर आप भी इस तरीके से मेहनत करोगे ना, तभी आप अच्छे नंबर लाओगे। और किस सब्जेक्ट के हैं? बायो के। बायो वाले कैसे सर? बढ़िया सर, बढ़िया नोट्स बनाएंगे। देखिए कुछ छूटा तो नहीं बीच में? इसके पहले भी क्या है? अच्छा 2 कॉपी होंगे, 3 कॉपी बायो की बनाई। दो बार डाला ये 3। ये क्या? तो 3 कॉपी बनी हुई है। अच्छा लक्ष्य के नोट्स भी बनाए थे? लक्ष्य के नहीं बनाए? लक्ष्य के नहीं बनाए। जब विजय बैच से पूरी नोट्स बनी है, तो लक्ष्य बैच से नोट्स बनाने का क्या होता है? जब क्लासेस चलती हैं, अगर नीड होती है तो रफ में कर लेती हूँ। अच्छा उसे रफ पे कर लेती हो।
सोचो बेटा, इतनी मेहनत करने वाले बच्चे भी। का तरीका अच्छा है, हर चैप्टर के बाद 1-2 पेज छोड़ देने चाहिए कि मान लीजिए कुछ स्टार्ट करना हो तो इसने प्रॉपर छोड़ रखे हैं। बढ़िया। अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा है। अब बेटा एक चीज यहाँ पे आप लोग और अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों की, ये बच्चे नोट्स बनाए हैं, लक्ष्य बैच को भी अभी रफ में नोट करते हैं, लेकिन अभी भी इनको डर लग रहा है। और जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े हैं, सोचो अगर वो भी इस समय मस्ती कर रहे होंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो बेटा पेपर सॉल्व करो अगले 1-2 महीने अच्छे से, और अगर पेपर सॉल्व करना सीख जाओगे तो आपकी ये साल भर की मेहनत नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। आप समय आ गया है, क्या लिखा सर? ऐसी बाड़ी बोली तुरंत झगड़ा हो, ऐसे मत झगड़िए जो तुमसे तगड़ा हो। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। उदाहरण है हाथ का। तो ये तो ऋषि सर ने नहीं लिखवाया होगा, ये तुमने अपने से लिखा होगा। ये वाला सही था। ऋषि सर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देख लीजिए, आपके बच्चे खुद से हिंदी पढ़ाना सीख रहे हैं। हाथ से रस की परिभाषा और आपका उदाहरण ये लिखा है, और एक उदाहरण इन्होंने लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, ऐसे से मत झगड़िए जो तुमसे तगड़ा होए। आओ भाई, तुम ही झगड़ लेते फिर, है ना? तुम ही तगड़े नहीं दिख रहे हो। ये इनका छोटा भाई है प्यारे बच्चों, और 6th क्लास में पढ़ता है ना, 6th क्लास में। यस सर। और कह रहा है जब 10th में आऊंगा तो विद्याकुल का ही बैच लूंगा। अभी सोच लिया क्यों विद्याकुल का बैच लोगे? अच्छा, पढ़ाई अच्छी लगती है। अभी से तुम्हें कैसे पता पढ़ाई अच्छी लगती है? सर समझ में आता है इनका भी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, वो 12वीं में पढ़ती है, ये उससे जस्ट आधा 6वीं में पढ़ता है। तो थोड़ा हाफ इसको भी समझ में आता है। चलो ठीक है, मेहनत करो तुम भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी रिया बिटिया की नोट्स, और बहुत मेहनत करके बनाई। बेटा मन लगा के तुम पढ़ाई करो, पेपर सोल्यूशन जो तुम्हारी प्रॉब्लम उसके लिए बहुत जल्दी हम कुछ ना कुछ अच्छा लाएंगे, ठीक है। और फिर मेहनत करके पढ़ना। अगली बार जब हम तुम्हारे यहाँ पे अगर इंटरव्यू लेने आए तो पता चले तुम जिला की टॉपर हो या स्टेट का टॉपर हो, और यहीं बैठ के इंटरव्यू फिर से करेंगे, ठीक है, सब लोग साथ में बैठ के। ठीक है प्यारे बच्चों, बने रहो, पढ़ाई करते रहो, और सभी के लिए 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।